गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, और इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यानी हमने देखा था जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में पायरुविक एसिड बनता है, हमने क्या देखा था, जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस थी उसमें हमारा क्या बन गया था, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये पायरुविक एसिड बना था। अब ये पायरुविक एसिड, ये प्रोसेस कहाँ पर हुई थी, ये प्रोसेस हुई थी साइटोप्लाज्म में। पर अब इसको कहाँ जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म में भी होता है और आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी आधी प्रोसेस हो गई यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, पायरुविक एसिड बन गया। अब ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर जाकर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देगा। तो हमने साइटोप्लाज्म वाली प्रोसेस यानी ग्लाइकोलाइसिस देख लिया। अब हम चाहते हैं कि अब आगे की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो। तो अब जो बना है पायरुविक एसिड, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है ये, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर जब करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तब क्या होता है इसके अंदर, ये जब क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड के फॉर्म में एंटर नहीं करेगा, वहाँ पर ये एंटर करेगा एसिटिल कोएंजाइम ए के फॉर्म में। इसीलिए हमें पायरुविक एसिड से क्या बनाना है, एसिटिल कोएंजाइम ए। तो ये जब एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने के लिए कई सारे एंजाइम्स की ज़रूरत है। कोएंजाइम्स की कौन कौन से, एक तो कोएंजाइम ए और एक NAD+, ये दोनों कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट है। तब जाके हमारा बनेगा एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। सो पहले क्या बन गया हमारा, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। प्लस आ गया हमारा कोएंजाइम ए, प्लस हो गया हमारा NAD+। ठीक है, अब यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, एंजाइम है हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो डिहाइड्रोजिनेज आ गया, तभी तो NAD+ आ गया। अभी NAD किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADH H+ में। और ये देखो 3 कार्बन कंपाउंड था, अब यहाँ पर बन जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए। इससे पायरुविक एसिड से बन गया एसिटिल कोएंजाइम ए, कोएंजाइम इसके साथ ऐड हो गया। तो अब ये 3 कार्बन था, ये 2 कार्बन है, इसका मतलब इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। प्लस जो NAD था वो रिड्यूस हो गया किस में, NADH + H+ में। ठीक है, सो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड था, इससे बन गया एसिटिल कोएंजाइम में, कोएंजाइम इसके साथ ऐड हुआ, बन गया एसिटिल कोएंजाइम में, जो 2 कार्बन कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बाहर निकल गई, NAD रिड्यूस हो गया NADH + H+ में, और ये NADH हमको ETS में जाके 3 ATP देगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम में बना है यहाँ पर, ये एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं, लिंक रिएक्शन भी इसको बोलते हैं हम, क्योंकि ये जाके आगे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कराएगा। ठीक है, और ये जो NADH है ये एंटर करेगा कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या सिस्टम में, और हम वहाँ पे जाके देगा 3 ATP। ठीक है, तो हमको वहाँ पे जाके 3 ATP इससे मिलेंगे। तो ये हमारी लिंक रिएक्शन हो गई, हमारी गेटवे रिएक्शन हो गई। इसका नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये अब आगे स्टार्ट कराएगा हमारी नेक्स्ट साइकिल, जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, या उसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, या TCA भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये एंटर करेगा, और ये साइकिल जो तीनों एक ही हैं, क्रेब्स साइकिल साइंटिस्ट के नाम पर, साइट्रिक एसिड साइकिल, फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इस तरह से ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल।
ठीक है, तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, फिर क्रैब साइकिल और फिर पढ़ोगे ETS। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।